आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर केमिस्ट्री और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम्हारे प्रणय भैया ने जो है ना आज तुम्हारी पूरी आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री को हैक कर लिया है। सो विच मीन्स कि इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, नो मैटर वॉट, तुम अपनी केमिस्ट्री को शायद से जस्ट स्टार्ट कर रहे होगे बोर्ड्स के एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले, या फिर सिर्फ कैप्स में पढ़ने की सोच रहे होगे, या फिर तुम शायद से साल की एकदम स्टार्टिंग पे इस वीडियो को देख रहे होगे, या फिर तुमने आधी साल बर्बाद कर दी होगी तब देख रहे होगे। नो मैटर वॉट, तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम अपनी केमिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो, सो इन अ वेरी लिमिटेड टाइम तुम कैसे वो चीज कर सकते हो और कैसे बिल्कुल अश्योर कर सकते हो कि हाँ भाई साहब बस ये चीजें करनी होती है जो प्रणय भैया ने बताई थी, और अगर मैंने ये करी ली है तो फिर तो मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ ही जाने हैं। ये चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले तो यार मैं तुम्हारे को बता दूं, स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जहां पर अब जैसे अनलेस लाइक फिजिक्स में जो ना तुम्हें बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं और फिर जाकर के तुम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर करते हो और फिर जाकर के तुम कुछ लाइक न्यूमेरिकल्स को जो ना सॉल्व करते हो। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है बॉस। यहाँ पर तुम्हारे को बेसिकली जो ना केमिकल रिएक्शंस के साथ में डील करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है तुम्हें केमिकल रिएक्शंस को साइड में रख के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको समझ के तुम्हें उनके एक्सेप्शंस को लॉजिकली जो ना आंसर भी करना पड़ेगा। सो दिस इज इजी चैप्टर लाइक सब्जेक्ट, बट अगेन इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। बट अगर तुम मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो यार भाई देखो, हम लोग बात करते हैं अबाउट दोज इजी चैप्टर्स जिनका वेटेज भी काफी अच्छा खासा है। तो उसमें मैं कंसीडर करूंगा सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल को, देन केमिकल बॉन्डिंग को, उसके बाद में हम लोग कंसीडर करेंगे एसिड बेस सॉल्ट को। पूरा रिएक्शंस को फॉर्म करने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ रिएक्शंस तुमको एज सच नहीं करनी होती है। और फिर इसी की रिएक्शन वाला पोर्शन हो जाता है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जो कि तुम्हें कर लेना है। अगर ये चार पोर्शंस लाइक जो चैप्टर्स हैं इनको तुम ढंग से कर लेते हो तो तुम बहुत इजीली 40 से 50 मार्क्स तो इन्हीं चैप्टर्स के थ्रू निकाल लोगे। देन उसके बाद में जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ी मेहनत भले ही लगेगी लेकिन बहुत स्कोरिंग है, उसमें से सबसे पहले आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स के लिए एक इकलौता चैप्टर है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट तो करना ही है। बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल सीख करके जाओ सो दैट यू कैन आंसर देम बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ ऐसे बहुत कठिन नहीं है, अगर तुम मेरे से पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं ना, मैंने 15-20 मिनट में ही मोल कॉन्सेप्ट निपटाया और सारे न्यूमेरिकल्स जिस जिस तरीके के बन सकते हैं वो भी कराएं। सो लाइक मोल कॉन्सेप्ट जो ना तुमको कर लेना है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो कि बहुत स्कोरिंग है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन द थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमको करने तो सारे ही चैप्टर्स है, लेकिन कौन से इजी और हाई वेटेज वाले मैंने वो भी बता दिया, और कौन सो में लाइक थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन अच्छे मार्क्स निकाल लोगे वो भी बता दिए। बाकी करने तो पूरे ही के पूरे हैं। अब भैया आपने बोला करने तो पूरे के ही पूरे हैं, तो हम लोग ये सारे चैप्टर्स को करेंगे कैसे इतने लिमिटेड टाइम। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन यूट्यूब, और मेरी एक 6 घंटे की मैराथन है जो कि मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम उसको देख सकते हो। अगर तुम उसे देखोगे तो मैं सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 6 से 7 घंटे में तुम पूरे सिलेबस को निपटा सकते हो। दैट्स व्हाई आई सेड दैट वी हैव हैक्ड योर आईसीएसई केमिस्ट्री, क्योंकि भाई 6 से 7 घंटे में पूरी केमिस्ट्री एकदम सब कुछ समझाने के बाद में भी, सब कुछ एकदम डेप्थ में घुसने के बाद में भी हमने कर ली है। तो अगर तुम वो फॉलो करोगे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अदरवाइज जो सबसे बेस्ट चीज है, इसके बाद में जैसे ही तुमने ये 6 से 7 घंटे का मैराथन कंप्लीट किया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमारी जो है 15-15, 20-20 मिनट्स की कुछ वीडियोस हैं जहां पर मैंने क्या कर रखा है कि हर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, वो सारी चीजों पूरा चैप्टर ही एक तरीके से वहां पर हमने उसको भी कंप्लीट किया। एंड ओवर टू दैट उस पर हमने कुछ पीवाईक्यूज भी, जो सबसे जरूरी पीवाईक्यूज है वो भी इंक्लूड करके वहां पर कंप्लीट कराएं। जस्ट 15 to 20 मिनट्स मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो डाल रखी है। हर एक वीडियो को लाखों बच्चों ने देखा है, मोर देन 3 से 4 लाख बच्चे उस पूरी सीरीज से पढ़ चुके हैं। तो तुम भी उसका यूज करो भाई, 3 घंटे में तुम्हारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री निपट जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि कब तुमने जो ना अपनी सारी बलाओं को उतार दिया उस एक 6 घंटे के मैराथन को देख के और ये 15-15 मिनट की 10 से 12 वीडियोस को देख करके। तो इससे तुम्हारी बहुत बहुत और बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट अब हम लोग अगर बात करते हैं कि भैया केमिस्ट्री में एग्जैक्टली जो ये इतना बड़ा सिलेबस है ना, सबसे ज्यादा तो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि भैया सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। भाई इट्स जस्ट नॉट अबाउट द रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये पहले से अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट्स जहां पर आपको जिन चैप्टर्स के समझने हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो हैं ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, वो है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। हाँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा 70% पोर्शन इज कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद में रिएक्शंस आती है तो हर रिएक्शन करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद में रिएक्शंस के लिए तुम्हारा एक चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यू वोंट बिलीव, लेकिन एक भी रिएक्शन बच्चे को बिना याद कराए मैंने लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री 7 से 8 मिनट में निपटा रखी है। तो मेरी वीडियोस जाकर के देख सकते हो उसके लिए, ठीक है। बाकी हमने जो है लाइक स्टडी ऑफ कंपाउंड को जो है बेसिकली
उसको भी हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर रखा है इन डिफरेंट वीडियोस, ठीक है। तो तुम वो देख सकते हो। मैं एक काम करूंगा, तुम बस एक काम करो छोटा सा, कि व्हाट्सोएवर यू वांट टू स्टडी, तुम उसके लिए बस उस चैप्टर का नाम लिखो, फिर केमिस्ट्री लिखो, बाय प्रणय भैया लिख दो, और तुम्हें एक पीले से थंबनेल वाली जो भी वीडियो दिखे उसको बस क्लिक करके उसमें बैठ जाओ, एक बार वो सारी चीजें कंप्लीट करो। देन उसके बाद में जो भैया लाइक कॉन्सेप्ट और रिएक्शन दोनों वाले चैप्टर्स है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, और हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंडिंग पोर्शन भी। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर इज ऑब्वियसली योर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना है। देन आफ्टर दैट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स जस्ट कम अप ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड विच इज के भैया मेरी साइड से क्या प्रो टिप्स हैं तुम्हारे लिए, जो कि अगर अभी तुम इंप्लीमेंट कर देते हो अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में, चाहे तुम 3-4 दिन में को करो ये चीज़, या फिर तुम साल भर के लिए करो, या फिर 2 महीने को, 4 महीने को, मतलब टाइम को साइड में रखते हुए हम सीधी सीधी बात करें कि अगर तुम ये चीज़ें कर लेते हो ना, तो तुम अपने मार्क्स को कैसे बहुत लाइक ड्रेस्टिकली जो ना इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भाई देखो, वी नो दैट भले ही कम रिएक्शंस, जैसे कि मैं अभी ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि कम रिएक्शंस है, लेकिन जितने भी हैं तो एक काम करो भाई, जितने भी चैप्टर्स में जो भी रिएक्शंस हैं, डू वन थिंग, उन सब को 3 से 4 पेजेस में एकदम ऐसे लिख करके उतार दो, ठीक है। एंड जस्ट डू वन थिंग, जब भी तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, या फिर गैप्स में भी जो है ना, जस्ट डू वन थिंग कि तुम लोग जो है ना उन सारे पेजेस को अपने सामने ऐसे चिपका के लगा दो। एंड व्हेन यू डू दैट, ठीक है, सो इससे होगा क्या कि जब भी तुम मान लो अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो, या फिर जहां पर भी तुम उन पेजेस के सामने से निकल रहे हो, तो तुम जब भी उन्हें देख रहे हो ना, तुम्हारी सारी रिएक्शंस एक बार में सॉर्ट हो जा रही है, तुम एक विजन में उनको सबको देख पा रहे हो, उन सबको याद कर पा रहे हो। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और ऐसे ही तुम अपनी रिएक्शंस को जो ना कंप्लीट कर पाओगे कम से कम समय में। सो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है रिएक्शंस को याद करने का। अच्छा, रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, तो हाँ भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्मार्ट वर्क जो हो सकता है वो था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन कुछ हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली तुम्हें वो रिएक्शंस तो सारी याद करनी पड़ेंगी। देन आफ्टर दैट तुम्हें एक चीज और करनी है। अब बच्चे क्या है ना, देखो रिएक्शंस मैं कह रहा हूं कितनी पूछी जाएंगी, मैक्स टू मैक्स 30 मार्क्स की रिएक्शंस आती है, उसके अलावा देखा जाए तो 50 मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं। अब बच्चे क्या है ना, रिएक्शन से इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, जैसे सेम बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, तो वो केमिस्ट्री में रिएक्शन से डर जाते हैं, कि दे जस्ट डोंट थिंक कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट्स भी जरूरी है, इस पर भी ध्यान दे देता हूँ, ये 50 मार्क्स के आएंगे, ज्यादा ही के आएंगे, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज भी तुम्हें समझनी है कि भाई कॉन्सेप्ट्स को करो, और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो जितने भी एक्सेप्शंस निकल रहे हैं उन्हें भी ढंग से करो, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ थ्योरेटिकल आंसर तुम उसे सही से लिख रहे हो, तुम अपने पूरे मार्क्स निकाल पा रहे हो। तो ये चीजें करनी जरूरी हैं। सारे के सारे जो ना लेकर के क्वेश्चंस को फ्रेम करना अभी से सीखो, कि जो भी एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उनको तुम प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी मेक श्योर करनी जरूरी है। देन द थर्ड टिप फ्रॉम माय साइड इज दैट कि भाई साहब एटलीस्ट आपको जो है लास्ट 20 ईयर्स के जो है पीवाईक्यूज को लगा लेना है। मतलब अगर तुम लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो भाई, तुम्हें क्लियर आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज कि तुम्हारी नोट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारे जो है पीवाईक्यूज की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो तुम हमारी ई बुक सेवियर ऑफ केमिस्ट्री को, एंड मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे जितने भी यहाँ तक आए होंगे ना, सिर्फ उनको यूनिट्स मिले। सो हमारी तुम सेवियर ऑफ केमिस्ट्री को जो ना यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत ही तगड़े नोट्स डाल रखे हैं जिसमें तुम्हारी रिएक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ओवर टू दैट सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम विजुअली अपीलिंग हमने ग्राफिक्स के थ्रू उसमें डाल रखा है, वो भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तो हमारे शॉर्ट नोट्स प्लस उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो यू कैन यूज दैट फॉर श्योर। 3000 से ज्यादा बच्चे उसे यूज कर रहे हो, और अगर तुम एकदम बोर्ड्स के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो फिर तो भाई वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है, तुम उसे यूज कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज दैट इज लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो यू कैन स्टडी फ्रॉम द सेवियर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी इस वाले वीडियो में यार रखते हैं हम लाइक इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, सलाड, सी के ओपी।